अल्लाह ताला आपकी शहादतें, आपकी कुर्बानियाँ कबूल करे। आ जाओ। इसके असमें जो वालिद हैं उसने इनको और इनकी वालदा को छोड़ दिया है। तो फिर ये इनकी वालिद का मसला मुझे किसी ने बताया, तो मैं उनको वहाँ से यहाँ ले आया हूँ। हम कहते हैं चलो जहाँ 5,000 है वहाँ 5,050 भी, 5,000 से 100 भी, 6,000 भी, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। पूछने आप बड़े होके क्या बनेंगे? मुजाहिद बनेंगे। अच्छा, आपको तकरीर आती है? था तकरीर खरीदा ना? तकरीर याद है? अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज देखो शोहदा ने दाद मस्जिद के ऊपर कुर्बानी दिया। एक फर्श में जूते का इस निज़ामी जहाद के अंदर नहीं आ सकता। अभी जहाद से दाग भाग सकता है, नहीं आ सकता। अभी जाके आ सकता है तो गैला डरता है और किसी को कहता है आजा जिहाद करने। एक साल हो गया, अभी तो हिफ़्ज़ करना शुरू किया ना, अभी तो छोटा है। देखिए ना, बात यह है कि यही तो फ़र्क है हमारी तालीम और स्कूलों कॉलेजों की तालीम। स्कूल और कॉलेज की तालीम का मुंतहा एक शख्स से ये कहा जाता है कि तूने एक अच्छी ज़िंदगी, तायुश वाली पुरतायुश ज़िंदगी गुजारनी है। तेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि तूने एक अच्छी ज़िंदगी जिसमें बीवी हो, बच्चे हों, कोठी हो, कार हो, बंगला हो, बस ये तेरी ज़िंदगी का मकसद है जी। जबकि हमारे यहाँ ये नहीं है। हम ये सिखाते हैं कि आपने सादा ज़िंदगी बसर करनी है और आपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन पढ़ाना है और दावत की लाइन से, जहाद की लाइन से, शरीयत की लिफाज की लाइन से मेहनत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़िज़ा बनी है और ये अल्लाह के फजल करम से चुपके हो रहा है और इंशाअल्लाह यही पूरी दुनिया में इनकलाब लाएगा। ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين। रोशन ख्याली भागती नजर आती है, रोशन ख्याली भागती नजर आ रही है। और मेरा अकीदा है कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अल्लाह ताला इस्लामी निज़ाम नाफिज करा के रहेगा। देना पड़ी जाने देंगे, देना पड़ी कुर्बानियां देंगे, जाना पड़ा जेलों में जाएंगे, दीन के लिए कुर्बानियां देंगे।
Dr. Pervez Hoodbhoy is an internationally renowned, multiple award-winning, MIT-educated leading nuclear scientist of Pakistan, and an educator trying to combat the forces of religious dogma. With that, I present to you the very brilliant, the very courageous Dr. Pervez Hoodbhoy. The Red Mosque has a series of schools across the country. All that these students learn is how to read the Quran, and they are not taught about the world around them. They're taught that everybody else is an enemy except that particular sect to which they belong. And to my mind, that's poison. It's something that the state ought to control. Yes. Such a different Pakistan from what it used to be. It's hardened. It's unrecognizable in so many ways. ये आप ले लें, ये हिजाब मुसलमान औरत की पहचान है. It says that a Muslim woman is to be recognized by her veil. And here we are passing by the Red Mosque. It's the heart of militancy in the heart of Pakistan's capital. तो ये जो अहम सुतून थे इस मुल्क के कि वो मुल्क के जो जितने करंट इशू हैं उनको हल करने में नाकाम रहे. फौजी हुक्मरानों से भी मसले हल ना हुए, जमहूरी हुक्मरानों से भी मसले हल नहीं हुए, आदलिया भी मसाइल को हल करने में नाकाम रही. तो जब ये सारे के सारे नाकाम हैं तो अब एक वैक्यूम पैदा हो गया, उसको कोई तो भरेगा. ये सारी रकम दी है. ये है क्या? ये बच्चियों जो तामीरात है ना, इसके लिए तकरीबन तालिबात ने कोई 1.5-2 लाख रुपए के करीब चंदा इकट्ठा किया है. ये मेरी अपनी बेटी ने अपनी चैन दी है इस काम के लिए, और बच्चियों ने भी. ये कहते हैं पैसा कहाँ से आता है, अल्लाह इन्हीं से दिला रहा है. ये डालना. Ten gunmen attacked the Army General Headquarters in Rawalpindi with high-powered guns and hand grenades. The militants took 42 people hostage. In the following gun battle, 9 soldiers and 2 civilians were killed. A high-intensity blast timed to coincide with the U.S. Secretary of State Hillary Clinton's 3-day visit to Pakistan, and the northwestern city of Peshawar reeled under its impact. The most of the suicide attacks which has taken place, particularly in Islamabad, have actually someone from the madrasa affiliated with the Red Mosque.
बुरा लगता है, डर लगता है कि अगर ये यहाँ है तो फिर वो मरना चाहते, वो मारना चाहते हैं उनको। वो खुद भी ऐसे, खुद भी सुकून नहीं चाहते और किसी को सुकून देती नहीं। काफिर है, मुसलमान नहीं है वो। मैं 10 में पढ़ती थी, कुरान पाक उधर बिल्कुल बाहर नहीं आने जाने देते थे ना, पाबंद उधर वही रखते थे ना, मारते थे इतने ज़्यादा अगर बाहर को जाए। और मर्दों को अपना मुंह नहीं दिखाते थे, पर्दा करती थी लड़कियां। कहते थे अम्मी अबू को भूल जाओ। मैं रो रही थी, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, तो ये भी इतनी ज़्यादा रो रही थी, ये बार बार जाती थी मेरे पास। ये सम, ये इधर खाना देते थे ठीक से? खाना देते थे, एक रोटी देते थे, ठीक से नहीं देते थे। भाग के आई, उन्होंने नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ते। फिर वो दीवार से छलांग गई और आगे हम भागे, कुछ भी नहीं डाला। वो तो पर्दा करते हैं ना, बुर्का वो वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने, ऐसे आ गई। मैंने कहा मैं छोटी हूँ, नहीं पता बच्चे का नाम क्या है? जी बच्चे, आपका क्या शौक है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, और कुरान याद हो जाएगा आपको? और हदीस में आता है कि जब एक बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर लेता है तो वो ख़ुद भी जन्नत में जाएगा और उसके साथ साथ अपने 10 उन रिश्तेदारों को जन्नत में लेके जाएगा जिनके ऊपर जहन्नम लाजम हो चुकी होगी, जिनके मुतालिक फ़ैसला हो चुका होगा कि ये जहन्नम में जाएंगे। जो कुरान हिफ्ज़ कर लेता है बच्चा, उसको हशर के मैदान में जब उसके वालिदैन को अल्लाह ताला बुलाएंगे तो उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसके अंदर हीरे और जवाहरात लगे होंगे। ठीक है, आपके बच्चे का दाखिला हो गया है? हमारे पास जो तकरीबन 200 बच्चे हैं और यहाँ बच्चियों को भी तालीम दी जाती है और उसके साथ बच्चों को भी कुरान के हिफ्ज़ की और नाज़रे की तालीम दी जाती है। ज़्यादातर हमारे पास कश्मीर के गरीब देहाती इलाकों के बच्चे हैं कश्मीर के, और उनको हम बिला मुआवज़ा उनके खाने पीने, उनकी रिहाइश, उनके कपड़े और उनके जो है ना वो सारी ज़रूरियात, बीमार हो जाएं तो उनकी इलाज मुआलजे का भी इंतज़ाम करते हैं। तो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे देख रहे हैं, ये बिल्कुल इब्तदाई स्टेज के बच्चे हैं और इस उम्र के अंदर बच्चे के रुख को जिस तरफ फेर दें उसका रुख उसी तरफ रहता है। उसकी जिस किस्म की तरबियत करेंगे वो मरते दम तक उसी तरबियत के ऊपर कायम रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मदारस के मुतालिक एक मनफी प्रोपेगेंडा है कि जहाँ पर जो है ना टेररिस्ट बनाया जाता है बच्चों को, हमने किसी किस्म का कोई असला
नाम का यहाँ कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक है और बच्चों को इस कुरान पाक की जो है वो तालीम दी जाती है। और अगर बच्चों को कुरान पाक सिखलाना, कुरान पाक की तालीम देना, उनको हिफ़्ज़ कराना, ये अगर दहशतगर्दी है तो फिर हम तो ये दहशतगर्दी करते रहेंगे। आप टेबल से आगे ला रहे हैं, आगे हाँ ब्रिंग इट 2 3 4 3 4 5। पहले मैं 10 में पढ़ती थी ना, तो उसमें मैं भाग के अभी स्कूल में आई और मुझे स्कूल बहुत पसंद और बहुत अच्छा बना ये स्कूल। और सब्जेक्ट में जैसे मैथ, उर्दू, इंग्लिश और मशारती उलूम। कुव्वत है क्या? कभी सोचा है? साकिन चीज़ों को हम जब हरकत करने देते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कुव्वत। लेकिन बेसिक जो आप तराई लाई फिर कम चला तराई कंप्लीट कर दो। ये जो ज़मीन दी है ये मैंने ही दी है, मेरी अपनी ज़मीन थी। ये अभी एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, एक क्लासरूम तैयार हो रहे हैं, 3 क्लासरूम है, एक कंप्यूटर रूम है, एक ऑफिस है। हमें आगे जाना था मगर किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से वहाँ ही रुक गए हैं। इधर घरेलू हालात ही कुछ ऐसे थे, आगे नहीं चल सके। 5 के बाद क्या आता है? 6। मेरी यही कोशिश होगी कि पूरे गांव को इंशाल्लाह इनको आगे ही खड़े रहेंगे। यहाँ बस ये मजदूरी ये है, वो जो लोग कमाते हैं वो शाम को खाते हैं और बच्चों का पेट पालते हैं। बस उन 300 या 200 या 300 रुपये से तो वो मसाएं घर का किचन नहीं चल सकता है। ऐसे लोग हैं। बस यहाँ से वापस होते हैं आगे। असल में वो 10 वगैरह के लोग हैं ना, वो इससे तस्वीरें वगैरह नहीं लेने देते हैं इधर। और मदरसे के लोग हैं ना, वो लाल मस्जिद वाले, वो उनके गार्ड शार्ड वगैरह होते हैं ना, हाँ, इसलिए वो नहीं लेने देते हैं उधर। सिक्योरिटी भी होती है जहाँ उधर। अंदर तो नहीं पता है क्या पकता है, तो क्या खिचड़ी पकती है। अब आप एक हांडी उठाई हुई है, उस पर ढक्कन है, उसके नीचे तो नहीं पता है क्या पक रहा है इसमें। बच्चों पर्दा कर लो, पर्दा पर्दा। ये दरवाज़ा बंद करो बेटा, पर्दा तो है ना, इधर कर। हो गया कुछ? मतलब यही है तो पहले, पर ठीक है आप लोग पीछे आ जाओ, खुद कर लेंगे। बेटा पर्दा पर्दा पर्दा। मस्जिद सरकारी है। सन 66 में मस्जिद बन रही थी और हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने काम संभाल लिया था।
वाले साहब आलिम ही नहीं थे बल्कि मुजाहिद आलिम थे, जिहादी सोच के थे। हमेशा उन्होंने हक सच का रास्ता इख्तियार किया। तो पाकिस्तान का हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान रूस के खिलाफ हर फर्द एक बम है। रूस का जनाजा निकलेगा और अफगानिस्तान से निकलेगा, पाकिस्तान से निकलेगा। हमारे यहाँ से जामा फरीदिया और हमारे मदारिस के तलबा बाकायदा करते थे और हम खुद भी जाते रहे उस दौर में। सोवियत यूनियन दौर में मेरा भी जाना रहा। अमेरिका का एक मिसाइल था, उसमें 12 मिसाइल वक्फे से चलते थे, यानी 10 एक, तो वो फिट किया हुआ था और नारा तकबीर के साथ एक एक मिसाइल चलता था। Thank you very much. Thank you. I'm pleased to have that. Thank you very much. यही अफगानिस्तान में जंग कर रहे थे मुजाहिदीन, तो हम इनको हीरो कहते थे, बल्कि अमेरिका खुद भी देता था। From the Afghanistan freedom fighters, they're here to try and tell the outside world, the free world, what's really going on in Afghanistan. जब सोवियत यूनियन निकल गया तो उसके बाद तो फिर इनका रवैया तब्दील हो गया था और वो दौर था सन 90 के बाद पे जो दौर चला है, ये दौर तो वो है कि जो अमेरिका ने साथ छोड़ दिया था। वालिद साहब उसामा बिन लादेन से मिलकर आए थे और अब्बा जी ने कहा था कि मैं उसामा बिन लादेन से आया हूँ और मैं उनके तायीद करता हूँ, उनकी तायीद करता हूँ और उनके मौक़िफ़ की। बल्कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, अमेरिका मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस लाल मस्जिद में हुई थी। तो इस पर फिर चंद दिन बाद लाल मस्जिद में शहीद कर दिए गए थे और वो भी चूँकि अमेरिका का इशारा था, तो हम दोनों सलाम किया था और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि उन पर फायरिंग शुरू हो गई। तो हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे सामने शहीद हुए थे। जी देखिए, और वो गिरफ़्तार भी हुआ। बस वो यहाँ का पाकिस्तानी शख्स था, गिरफ़्तार हुआ, लेकिन चंद दिन बाद उसको एजेंसियों ने छुड़ा दिया और यहाँ से मुल्क से बाहर भेज दिया। एक पाकिस्तानी अहम जनरल ने अल्लामा अब्दुल रशीद गाजी शहीद को बुलाकर यह कहा था कि इस कत्ल को भूल जाओ, ये जो कत्ल हुआ ये मुल्क की मफादात में किया गया, इसका हाँ, और इसका मुकदमा नहीं चलेगा। ये तो पाकिस्तान में आम है, ये तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इन राहों में बहुत सारे नशेब व फराज आए, लेकिन हम अल्लाह की खातिर कल भी हक बात कहते थे, जिहाद करते थे और बातिल के ख़िलाफ़ लड़ते थे और बातिल के ख़िलाफ़ अपनी कोशिशें करते थे और कल भी करेंगे। अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है तो गिरफ़्तार कीजिए, गिरफ़्तारी डाल दीजिए, अभी शूट कर दीजिए, लेकिन ये जहन में आप अपने रखें कि हमारे अंदर कोई तब्दीली आएगी, ये भूल जाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। मेरा नाम तलहा है, मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। इधर मैं आया हूँ, माँ बाप ने इधर छोड़ा है पढ़ने के लिए, तो आप इधर पढ़ें। साल बाद इधर घर जाता हूँ। सुबह नमाज से आधा घंटा पहले उठते हैं, फिर उसके बाद सबक याद करते हैं। सोते हम 9 बजे। हम इधर पढ़ते हैं, आखिरत में हमें फ़ायदा मिलेगा इससे। हमें जन्नत अता की जाएगी, कुरान जो हाफिज़ हुआ उसको ताज पहनाया जाएगा। Here's the sort of stuff that's being taught to very young minds. This is a primer which teaches the elements of the Urdu language. This is, by the way, not something that is official. Instead of A for apple or something similar to that, it's A for Allah. Instead of B for boy or B for something else, B for banduk, it's a gun. H for hijab. Now this, I think, is the most interesting. It's zunub, mane guna. So it's the plural of sins. But it's fascinating to see what is considered sinful. Television is sinful, the satellite dish is sinful, even playing chess is a sin. And here's te for takrao. Takrao means collision. And here you have these 2 airliners crashing into the World Trade Center. (9/11) के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ैसला किया कि अमेरिका का साथ दिया जाए और अमेरिकी जंग में शामिल होने का फ़ैसला किया और मदारिस के ख़िलाफ़ भी यलगार की और बहुत सारे मदारिस के ख़िलाफ़ गहरा तंग किया। कोई भी मदरसा कोई इंतहा पसंदी या तकरीबी कार्रवाई में मुलव्विस पाया गया या जहां किसी किस्म के हथियार या मिलिटेंट एक्टिविटी में मुलव्विस पाया गया, उसको बंद कर दिया जाएगा। इस वाक़े के बाद वो जो नौजवान सो रहा था वो खड़ा हुआ और उसके दिल में आग लग चुकी है। हम पर क्या ज़्यादती की गई, हमारी मसाजिद शहीद की गई, वो मस्जिदें जहां सुबह शाम 5 वक्त अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती थी। कब तक सोते रहोगे? दरसगाहों में बहुत बैठ गए, अब निकलो। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, कुरान
आपके यहाँ पे माशाल्लाह? हाँ, 9 जी। मैं कहती मैं एक हूँ। वो बच्ची पैदा हुई अगले दिन में अस्पताल मुड़ी दो दिन में काक लगी ऑपरेशन कराल से मैं कहा ना तो फिर मैं कर ली आखिर की थोड़े बच्चे हुए तो उनको सही पाल ले लो। अब ये मेरी छोटी बहन है, मैंने कहा ये मुझे बुरी लगती है, मैंने कहा अब इसके बाद अगर और हुआ तो मैं इसको काट दूंगी। तो घर बार कैसे चलता है आपके? शौहर की तनख्वाह पे चल जाता है? नहीं तनख्वाह कम है तो उससे नहीं चलता हमारा। 5000 तनख्वाह है, 5000 तंदा चला हुआ महंग भाई हो बस कर्जा शर्जा बंदे मैं खुद ठीक नहीं से लोगों ने घास आ कणका शणका कपती ससुर कान बनाना महल में घर से नहीं। ये जिस पर रोटी पकाते हैं वो है, ये चूल्हा है, ये गुड़िया है। क्या बना रहे हो? गाउन बना रहे हैं ना। मैंने अभी कुछ समझा, अभी चौकीदार बना रही। अभी चौकीदार बना रही क्या? पिस्तौल, गन। जी मैम, ये गार्ड इसलिए खड़ा है ना, आजकल तो वो जो जबरदस्ती अंदर दहशतगर्द चले जाते हैं ना, तो ये बस रेडी खड़ा हुआ है, जो ही कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे उसके साथ कलम कर दे। इसलिए इसी को तलवार दी हुई है इन्होंने। गोली से काम नहीं चलता। हाँ, गोली से काम नहीं चलता है। गोली से ऐसा होता है ना, वो जैकेट भी साथ ही उठ जाती है ना, तो मुंडी काटने से जैकेट महफूज रह जाती है। क्या मसला है जी? बस वो आते रहते हैं काफ़ी सारे लोग हाजतमंद, ये भी हाजतमंद हैं, बीमार हैं, आए थे ताउन की गरज से। हुकूमत का तो पहला हक़ है कि वो ऐसे लोगों का ताउन करे, लेकिन हमारे यहाँ अब तक जो कैफियत चल रही है, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो उनकी फ़िक्र ज़्यादा अपनी होती है कि उनके साथ जो एक बहुत बड़ा लाओ लश्कर होता है कि उन सबको कैसे खुश करना है। अगर आप शहरों का दौरा करें तो आपको एक खैमा बस्ती हर शहर में नज़र आएगी। उसमें ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। इस मुल्क में मदारिस बहुत सारे कायम किए, हमारे बहुत सारी ब्रांचें हैं, ताकि गरीब जो आवाम है, जो पिस रही है,
इसको इनके हुकूक मिल सकते हैं। खाना अच्छा मिलता है, सोने की जगह भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है। पहले बहुत ज़्यादा था जब नया नया आया था, तो अभी नहीं याद आता है। Punch-up between India and Pakistan, a wonderful occasion. देखने के लिए शौक करता था, लेकिन असाज़ा मना करते कि टीवी नहीं देखा करें। शाहिद अफरीदी अच्छा खेलता है, छक्के अच्छे लग रहे, छक्के सही मारता है। जी तो करता, लेकिन देखने नहीं देते ना, फिर कारसा को बताते हैं, पिटाई करते हैं। ने खुद हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, ये सारा जहां हमारे लिए है, लेकिन हाँ शरीयत हुदूद मुकर्रर है, क्योंकि वो अल्लाह का कानून है, वो इंसानों का नहीं, परफेक्ट कानून। अक्सरियत कौम के लोग शरीयत की नाफरमानी कर रहे हैं। मुल्क में मौसीकी बेहयाई फहाशी हो रही है। अब उस गंद को अगर हुकूमत साफ नहीं करती तो किसकी जिम्मेदारी, क्या अहले इलाका खानदान की जिम्मेदारी नहीं है? हम अपनी कौम को झोंक दें तबाही की तरफ? देखिए, हम प्यार से मना करेंगे, शरीयत तो फिर कहती भी है, शरीयत का तो हुक्म यह है कि प्यार से अगर नहीं मानते कोई सख्ती से करो। For months now, students at one of Islamabad's most radical mosques have been on a campaign to Talibanise Pakistan. In other words, turn it into a state that enforces the strictest version of Islam as the country's law. The trouble began when city authorities demolished 7 mosques. In retaliation, these students turned into vigilantes, raiding brothels, burning CDs and DVDs, attacking government buildings and punishing anyone they think has wronged Islam. These mullahs were issuing threats against the girls of this university. The mullahs said that they will throw acid on the faces of Quaid-e-Azam University girls.
The government refused to do anything. It was much too scared. We actually are all here because we are all Muslims and we want to show it to the world that Muslims are not extremism. They don't do extremism. Pakistan belongs to the progressive, liberal, moderate. Against those handful of people who just wants to keep it in the medieval age, in the 16th century, and wants to keep it in the dark ages. बस कोई बेहतर नहीं है, बस चल रहा है, खामोशी है। वो लोग इस्लाम नहीं चाहते, हम इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं। कैसे है हमारा उनका जोड़ कैसे बैठे? स्विच से वहां से ऑफ कर दे एक मिनट, ऑन कर, ठीक है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? फिट-फाट हैं, खुश-खाश हैं, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, शुक्राना। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया लाल मस्जिद ने इस मुल्क को आधा करके छोड़ दिया। मेरे साथ स्टूडियो में मौलाना अब्दुल अजीज साहब, खतीब हैं आप लाल मस्जिद के। दूसरी तरफ काउंटर नैरेटिव हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ अमीर अली हुड भाई। मौलाना साहब आप स्टूडियो में हैं, तो स्टूडियो से एक बात शुरू करते हैं। लाल मस्जिद ने रियासत को थ्रेटन क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में सानिया लाल मस्जिद हो या और बहुत सारे सानियात हों, मैं इन सब की बड़ी वजह यह समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निफाज आमलन कर दिया जाता और उसी के नताइज हैं कि आज हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बदअमनी है और उसी की वजह है कि सानिया लाल मस्जिद पेश आया। प्रोफेसर हुड भाई क्या कहते हैं आप? हम यानी कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का एक आम मुल्क बने, जिस तरह से दुनिया के 170-180 ममालिक हैं। मगर लाल मस्जिद में वो तालीम दी जाती है कि हमारा मकसद वजूद ये है कि हम दुनिया को सुधारें। अब जाहिर है कि जब इस तरह का एक तफरका होगा किसी भी मुआशरे के अंदर, तो तसादुम तो होते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हम तो दीन की तालीम दे रहे हैं उम्मत मुस्लिमा को, और पाकिस्तान को इल्म दीन की ज़रूरत है, हम उसे फ़र्ज़ समझते हैं। और अल्लाह की कसम, उसमें मेरा कोई ज़ाती मौक़िफ़ नहीं है। मैं कौम से कहता हूँ कता कलामी माफ़, कता कलामी माफ़, मगर वहाँ पर तालिब इल्म बंदूक उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि वो तालीम जो नफ़रत, तासुब और तंग नज़री पैदा करती है, दरअसल मुआशरे के लिए ख़तरे का बायस है। इस चीज़ से मैं घबराता हूँ और इस चीज़ के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें वो तालीम की ज़रूरत है जो मोहब्बत का पैगाम दे, नफ़रत और दुश्मनी का ना दे। और मैं ये समझता हूँ कि दिमाग को रोशन करने के लिए सबसे अजीम चीज़ जो है वो अल्लाह का कुरान है। बाकी ये जो सोच है, एक सोच पैदा हुई है कि हम सारी दुनिया के लोग, चाहे वो कुफ्र हम पर दंदनाता हुआ उतर जाए, हमारे मुल्क पे यलगार कर जाए, और हम मोहब्बत का सबक नहीं, इस्लामी सबक नहीं देता और न कोई मज़हब देता है। अगर आपके घर पर कोई जालिम जाबिर चढ़ दौड़ता है तो इस्लाम उसको दिफा का हक़ देता है। अगर हमारे मुल्क पर अगर कोई जालिम जाबिर जो है अकल आएगा तो इंशाअल्लाह हम जिहाद का रास्ता इख्तियार करेंगे, और इस्लाम हमें यही रास्ता इख्तियार करता है। और अगर ऐसा ही है तो हिंदुस्तान के मुताल्लिक़ हमारा रवैया क्यों सख्त है? फिर उनके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाएं और वो They believe that you got to fight for your faith. That's more important than anything else. In every neighborhood you see madrasas with hundreds of students in each madrasa. Before the Afghan war, there was an estimate of something like 6,000 madrasas across Pakistan. Now, there are
unofficially, maybe 35 to 40,000 madrasas. However, the state does not have the courage to stop the growth, the explosive growth of extremism in this society. It's been a bit like swallowing a poison pill, because now these guys are out for our blood. अस्सलाम वालेकुम। बोले क्या हाल है, ठीक हो? जी जी, मैंने ये जो छोटे छोटे फूल नजर आ रहे हैं ना, मैंने घर घर से उठा कर लाए हैं यहाँ पर। This material name is tester. What is this? Unit. Length इसकी 8 सेंटीमीटर रखें, 8 यूनिट। सारे लोग मालूम करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो हमारे इलाके के या जो नज़दीक तरीन इलाके हैं, देही इलाके हैं, वो इस चीज़ को बुरा बनाते थे। उनको पता ही नहीं था तालीम क्या चीज़ है। अभी उनके थोड़ा सोच में तब्दीली पैदा हमने की है। देखें, ये बच्चे खेल कूद रहे हैं आपके इधर, ये स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कल कुछ बनेंगे। बस जी, आपके स्कूल में जो है ना वो यूनिफॉर्म ही बनानी पड़ती है, उनकी फीस भी है, सब कुछ है। मेरा मदरसे में फीस भी दिल्ला है, कपड़ों का जुड़ा बनाया और मदरसे में भेज दिया, वहाँ रैश भी है, उनका खाना भी है। अगर दुनियावी तालीम नहीं है तो क्या कल वो ये रोजगार कैसे उनको मुयसर होगा, ये कारोबार कैसे करेंगे? जन्नत खरीद रहे हैं वहाँ मदरसे में, ठीक है। वहाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत तो अमल से मिलती है ना, अमल से मिलती है, तो इंसान के अमल अच्छे होने चाहिए ना। देखें, जो कुछ खर्चा होगा इंशाल्लाह हम कम्युनिटी के तौर पर फुल सपोर्ट करेंगे आपकी। करेंगे तो देखें, बच्चों की जिंदगी ना खराब करें ना। देखो बच्चे किस चीज़ की सपोर्ट करेंगे? चलो जो हम से हो सका वो तो हम करेंगे इंशाल्लाह, कुछ एनजीओ के साथ कुछ आके। अच्छे लोग भी देखें, वो जितने बच्चे हैं 4 या 6 वो सारे मदारस में बढ़ा दिए ताकि उनके पास उनके खर्चात ही नहीं होते। बाकी कोई उनके खाने पीने का निज़ाम नहीं है, वहाँ तो ऐसा लंगर चलता है इधर। जो बच्चियाँ या बच्चे स्कूल या मदरसे में नहीं जाते हैं, उनके वालिदैन जो लड़के हैं उनको मजदूरी पर लगा देते हैं, जो बच्चियाँ हैं उनकी जल्दी शादी कर देते हैं। सोचा मैं आई थी सब मैंने भाई वहां अच्छा कपड़े शपड़े की नीचा तो भाई नाप छाप कराई वहां तो कपड़े सिलाई की नहीं तो मैं गरीब आदमी है फिर अपना कितनी बनानी या अपने कारे बस और फिर मुझे चली गया हनी या बेफिक संभाल देना बेकसूल है जिन्हें तो मैं कल इसा फोन करने की पूछन पालन तो सोनी है असम जी कोई दसी कोई संदान नुकसान है या कुछ और एक बोलना था हां भाई के कली क्यों देते हो दूसरा बोलना था हां क्या कली क्यों देते हो असल मैं मुश्किल जिस वजह से फंस गया कि वो बुनियादी तौर पर जिस बच्ची है या बच्चा जिसकी शादी होती है जी उस तो पहली चीज़ देखनी होती उसकी एज उम्र कि भाई शादी के काबिल है या नहीं जी ना तभी जो है ना वो पढ़ा रहे हैं तो सुना था मेरे जहन में 4 साल तक कोई जो दुआ खैर हुई असी ना उस वक्त मैं जहन में रखे था कि 2-4 साल कम से कम ठीक है फिर ठीक है फिर अल्लाह हाफ़िज़ ठीक है ठीक है The capital of Pakistan is Islamabad.
The people of Pakistan are called Pakistanis. Pakistan lies in the continent of Asia. It has 4 provinces: the Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan. The provinces have their own capital. आज हमारा इम्तिहान हो रहा है। आज मैंने सुबह की नमाज में अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे, इस इम्तिहान में कामयाबी दे। इम्तिहान में 2-2, 3-3 लड़के जाते हैं अंदर, ठीक है, कमरे में, और उसमें मुश्किल जगहों से पूछ लेते हैं, तो उसमें अगर सही सुना लिया तो इस तरह नंबर ज़्यादा देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल قم الليل إلا قليلا إذ هم عليها قعود وهم على نار وهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب। अच्छा, इसकी मानी क्या है? मानी अभी नहीं आता है, मानी साथ अभी नहीं पढ़े इसलिए। नाजरीन, रावलपिंडी से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। रावलपिंडी में अभी एक धमाका हुआ है जो कि खुदकुश हमला बताया जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है। तालिबान के नुमाइंदे का कहना है कि यह हमला लाल मस्जिद की हमायत में किया गया है। ये है जामिया हफ्जा का ऑफिशियल फेसबुक पेज। ये कल वो एक आलिम शहीद हुए थे, कल परसों, उन्होंने उनकी तस्वीरें डाल दी हैं। ये हमारे शागिर्द हैं, अच्छे नौजवान थे, नेक नौजवान थे। तो ये हर आए दिन 1-2 आलिम शहीद हो जाते हैं।
ये जामिया अफसा का। ये वो मंजर पेशी किया किसी तालिबा ने। क़यामत का सा मंजर लग रहा था, बहुत सारी बहनें बेहोश हो गई शहीद। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी और अंदर 3-4 हज़ार बच्ची थी। पूरी तारीख का एक, मैं समझता हूँ, बड़ा शदीद हमला था ये। हुकूमत वालों, याद रखना, तुम हमें तन्हा समझते हो, ऐसा नहीं है। ये पूरी कौम हमारे साथ हो चुकी है। एक एक इलाके से हजारों नौजवानों ने नाम भिजवा दिए हैं हमें। जवान हमारे साथ हैं, नौजवान जीने मरने की कस्में खा चुके हैं। हम पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच लेना। और अगर तुमने हमें पर अटैक किया, वो लावा फटेगा इस्लामाबाद के अंदर कि हुकूमत के ऐवानों को पाश करके रख देगा। तो आप क्यों कर रहे हैं? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1200-1300 1400 लोग निकल गए हैं। अब जो रह गए हैं इनसे मेरी यही गुजारिश है, ये निकल आए और सरेंडर करें। और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो मैं आज इधर कह रहा हूँ कि मारे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना अब्दुल अजीज़ गाजी। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, आप अपना निकाब हटाना पसंद करेंगे? जी मौलाना साहब, गिरफ्तारी पर आपके क्या तासुरात हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैं भी ख़ुद जो निकला तो मैं देख रहा था कि अगर मैं वहाँ हूँगा तो मेरे तलबा मेरी वजह से जो है ना जाने देंगे और नुकसान होगा। अब कोई रास्ता नहीं रहा हमारे लिए। उनके जी बुर्का तो इसमें क्या हर्ज। देखिए, इंसान को शरीयत ने इजाज़त दी है कि जब निकलना चाहे तो खामोशी के साथ छुप कर निकल सकता है और अपनी जान बचा सकता है। इसमें कोई बाहर आने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत ने जो मुहासरा किया हुआ है वो बहुत शदीद किस्म का किया हुआ है। इस वक्त सिवाय जानी नुकसानों के और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही।
ये अता मोहम्मद शहीद मेरे कज़न थे, ये भी लाल मस्जिद में शहीद हुए। और ये आगे सारी ही कब्रें तकरीबन दाएं बाएं दूर तक लाल मस्जिद के शुहदा की। मेरे छोटे भाई अल्लामा अब्दुल रशीद गाजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। मेरी वालिदा साहिबा वो भी अंदर थी, वो भी शहीद हुई। ये बेटे की है, मेरा जो बेटा था ना हसन, लाल मस्जिद में शहीद हुआ। आपकी बेटी की उम्र क्या थी? बेटे की? हाँ 20 साल। वह एक ही बेटा था हॉस्पिटल में, अगलौता बेटा। मुझे जब कहा गया था कि जेल में कि आपका एक ही बेटा है, मैं अभी हवालात में था, तो अब फाइनल ऑपरेशन होने वाला है, आप फ़ोन करें और वो निकल जाए, हम उसको चुपके से निकाल लेंगे, बचा लेंगे। मैंने कहा नहीं, एक नहीं, आज 100 बेटे भी होते तो ठीक थे, अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। मैंने कहा मुझे तो इसका गम है कि मैं क्यों बच गया, उसकी कोई एक अलग दास्तान है, लेकिन बहरहाल मुझे अपने बचने का गम है, जाने का गम नहीं होता। जब औलाद से ज़्यादा अजीज़ तो इंसान को अपनी जान नहीं होती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसको आप बचाने की कोशिश करें। मैंने कहा नहीं, आज तो 100 बेटे होते तो अल्लाह के रास्ते में शहीद करा देते। मैं तो उधर ही था, पढ़ रहा था लाल मस्जिद में, मार रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता किस लिए मार रहे थे। खौफ तो था। गलत है समझा, सही नहीं किया इन्होंने, अच्छा नहीं किया है। कह रहे थे कि इधर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मसलन ये तो मुजाहिदीन है, अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ रहे हैं, तो अच्छा ही कर रहे हैं, हम काफिरों को मार रहे हैं। फिक्र लगी हुई है। ये तो हमने नहीं सोचा, हमने तो सिर्फ इसको पढ़ने के लिए भेजा था। अभी ये तो हमें तो नहीं पता है इनकी सोच क्या है, ये क्या करते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं है इस बारे में। बस दरमियाना ये साबित, हम कोई इतने नजदीक भी नहीं है, कभी कभार नमाज पढ़ लेते हैं, कभी तो यह है कि हम मुसलमान। वालिद साहब कहते हैं कि दर्स में ले जाएं, मैं कर नहीं। वालिद साहब गलत बात बताए तो नहीं मानेंगे, अच्छी बात होता है, गलत बताएगा तो ज़हन में आएगी कि गलत कह रहा है। झूठे आदमी को कोई दीन मज़हब नहीं होता, लिहाजा अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो ये सिर्फ इस दौर की सबसे जाबिर और दज्जाली ताकत अमेरिका के हुक्मरानों और अवाम में पाई जाती है। इन लोगों के नज़दीक झूठ, धोखा, फरीब इबादत समझी जाती है। इस अज़ाब से डरो जो सिर्फ इन लोगों पर नहीं आएगा जो गुनाह में मुब्तला थे, बल्कि वह अज़ाब बेगुनाहों को भी अपनी लपेट में ले लेगा, इसलिए कि इनको रोकने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया।
ordered an attack on the pro-Taliban Red Mosque, so they've declared war. Now, these militant groups appear to be out for revenge, attacking military and civilian targets. This summer, the Pakistani army launched a major offensive into the Taliban's border area stronghold, flattening villages while confiscating weapons. The bloodshed is likely to worsen, and Pakistan will be a mess for a while. कि जामिया हफ्सा की तस्वीर लगाई हुई है बच्चियों ने, फ़िज़ाई है और दूसरी 3 जुलाई तक हम इस दावे से कह सकते हैं कि कोई एक उंगली नहीं कटी थी, उस तक कोई बता दे। और उसके बाद से देखिए पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल और मसाइब का शिकार हो गया। तो हम तो पुरअमन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि बच्चों के अपने एक जज्बात यकीनन होते हैं, जब भी कोई होता है, कोई ऐसी सानहा होता है तो जज्बात होते हैं। और उस जज्बात का मकसद ये नहीं है कि उसको इस तरीके से हल किया जाए जैसे हल किया गया। जी मैं वहाँ पे हम दोनों में और सुमेरा अब स्कूल छोड़ के बुरा लग रहा है। अगर मैं स्कूल होती तो बहुत अच्छा लगता। ये हमारे अपने ही मुल्क में अपने बच्चों को ये कौन सा सलाम है? ये मासूम बच्चों के साथ तो नहीं है। स्कूलों में करते हैं, मसाजिद में करते हैं, ये सरकारी दफ्तरों में करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये तो नहीं है। एक मुसलमान को एक कत्ल करना पूरी कायनात का कत्ल है। जहाद ये जहाद नहीं है जो किसी गैर मजहब के साथ लड़ो। जहाद की भी बहुत सी किस्में हैं ना। जहाद नफ्स के साथ भी जहाद है, इस पर भी आप कंट्रोल करें। ये भी एक जहाद है। ये रास्ता बना रहे हैं, ये भी एक जहाद है। स्कूल बनाना भी एक जहाद है। हाँ जी के ख्याल जो लोग आया सहज उन्होंने तो हो गया तय हो गया 1 महीना
दोनों का इकट्ठा ही है। अब बार बार तो और ज़्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए। क्यों गल ठीक है? ठीक। और कोई गल? अगले लिबास पे ऐसे हो गए सोचो 2 महीने ना रखूं 3 रखूं इस बात पर इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो तो नहीं करनी चाहिए ऐसी, लेकिन उन हालात ऐसे आ गए। मेरी उम्र की जो दूसरी लड़की थी उनकी अभी शादी नहीं हुई। किसी की नहीं हुई? नहीं। अच्छा, ये लोग तो वैसे भी 25-28 साल की उम्र में शादी करते हैं बेटियों की। तो हमारा तो खैर वो सिस्टम भी नहीं है, लेकिन ये इतना भी नहीं होना चाहिए था जो हमने किया। ये तो हमारी मजबूरी बन गई। तो आइंदा के लिए तो समझे, लेकिन अब जो हो गया वो तो हो गया। ये करना नहीं था, लेकिन अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं। The world was watching back then as it is again tonight. A school in Pakistan was attacked today by the Taliban. More than 145 people were killed, mostly children. There were at least 7 militants. One detonated a suicide belt. The others opened fire indiscriminately. सारे फिर लाइन वाइज आ रहे थे, एक बच्चे को गोली मार रहे थे। 30-40 लाशें यार, या इधर दिमाग में गोलियां लगी हुई हैं यार, आंखों में। The Taliban quickly claimed responsibility, saying the attack was in revenge for the Pakistani authorities going after the Taliban. अब कुछ करो, और कितने बच्चे मरेंगे? The attack has been described by many as Pakistan's 9/11, and thousands are taking to the streets to demand that the government eliminate the extremists. यहाँ जो खुदकुश बमबारी की तरबियत दी जाती है, नफरतें बोई जाती हैं, वो हमारे मदारिस के अंदर होती है। तो अब हमें तालीमी निसाब को बदलना होगा। उस वक्त तक ये कत्ल-गिरी का सिलसिला चलता चला जाएगा। मुल्ला तेरी हो गई, बस। मुल्ला तेरा शौक, बस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
We want Maulana Aziz brought to justice. Young children who had nothing to do with politics, nothing to do with anything except their studies. They were brutally murdered in the name of Islam and the kind of Islam that this man is preaching. We want this man arrested. We want him behind the bars and tried. बहुत धचका लगा हमें, अफसोस हुआ, दुख हुआ। आखिर बच्चे हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे कौम के बेटे बेटियां हैं। यकीनन हमें दुख हुआ है और यकीनन दुख हुआ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं हमें दुख हुआ। पेशावर में जो तालिबान ने खून की होली खेली है, ऐसा इन्होंने क्यों किया? देखिए, कबाइल में किसको दहशतगर्द करके मार दे तो उससे कोई पूछ कुछ तो नहीं है ना, वो भी तो मौत ही है ना। लेकिन अक्सरियत की बात करूँ सर, अगर आप मारेंगे तो फिर उसके रद्द अमल में फिर देखिए जवाब, थप्पड़ का जवाब तो थप्पड़ से आता है ना। पाकिस्तान में अब इस हालात में कैसे अमन आ सकता है? कुरान और सुन्नत के निफाज के जरिए। उसके सिवा कोई और रास्ता? कोई रास्ता नहीं है। 65 साल से तजर्बा कर लिया। गिरफ्तारी के बारे में क्या राय है? गिरफ्तारी इजाज़त नहीं देंगे जब तक और गिरफ्तार नहीं करते जिन पर कत्ल के मुकदमे। पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल हो वे कदे अपने आप नू पढ़िया ना भज भज वड़ने मंदर मसीती वे कदे मन अपने विच वड़िया ना लड़ना रोज शैतान दे नाल वे कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो नहीं वे जेड़ा घर बैठा उन्नू फड़िया ना। गूगल डबल क्लिक करें इधर ये जो आने वाली नस्ल है ये भी सीख जाए तो समझ ले हमने सीख ही लिया इधर। तेरे दरकार इको अलवी